अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर इस वचन को आप निकालें, उस पर निशान लगाएं, उसको घर पे जाके भी मनन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या बाइबल में यूं ही बोला गया। याकूब की किताब उसकी 4 अध्याय 13 से लेकर हम 17 तक पढ़ेंगे। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह काम करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। मित्रों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं भविष्य की चिंता करने के बारे में। बहुत बार मैं जानता हूं हमें भविष्य के बारे में चिंता हो जाती है, अपने बच्चों को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर और बहुत बार अपने रिश्तों को लेकर हमें भविष्य की चिंता रहती है कि क्या होगा। अब यहां पर जो याकूब है वो एक व्यक्ति का उदाहरण दे रहा है जो हमारी तरह ही भविष्य की चिंता करता है। और याकूब बता रहा है कि ये जो व्यक्ति है एक्चुअल में ये घमंडी व्यक्ति है। मैं बताऊंगा आपको कि घमंडी क्यों है। ये भविष्य की चिंता तो कर रहा है और बुरी बात नहीं है कि अगर आप भविष्य की चिंता करते हैं, अगर आप अपने व्यापार की चिंता करते हैं, अगर आप अपनी नौकरी की चिंता करते हैं और भविष्य में कोई योजना बनाते हैं, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन जो ये व्यक्ति है ये भविष्य की चिंता तो कर रहा है, लेकिन ये भविष्य की जो चिंता कर रहा है ये परमेश्वर के अनुसार नहीं कर रहा है। ये कुछ गलतियां कर रहा है। उस गलती के बारे में आज हम देखेंगे कि कौन सी बातें हैं जो चिंता तो कर रहा है लेकिन ये सही चिंता नहीं कर रहा, जो हमारे जीवन में बहुत बार पाई जाती है। और इस कारण क्या होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और बहुत बार हम परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख पाते। फिर से इसकी 13 आयत पढ़ दीजिए। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। हालेलुया। ये क्या कह रहा है कि मैं यहां या किसी जगह पर जाऊंगा और जाकर वहां पर व्यापार करूंगा। योजना बना रहा है, बुरी बात नहीं है। हम भी बहुत बार योजना बनाते हैं कि मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूं, मैं कोई व्यापार कर लूं, लेकिन ये योजना गलत क्यों है इसकी परमेश्वर की नजर में? ये इसलिए गलत योजना है परमेश्वर की नजर में क्योंकि जो इसकी योजना है वो स्वार्थ के साथ है। कह सकते हैं कि ये स्वार्थी योजना है। क्यों? क्योंकि ये अपने बारे में सोच रहा है। याद रखें दोस्तों, ये योजना तो बना रहा है लेकिन बिना परमेश्वर की योजना बना रहा है। और याद रखें, अगर आपकी योजनाओं के अंदर परमेश्वर नहीं है या आप अपनी योजना, बिजनेस, कामों की शुरुआत परमेश्वर के बिना करते हैं तो ये योजना गलत है और ये योजना स्वार्थी योजना है। बहुत बार ऐसा ही तो होता है। हम लोग अपने घरों को बनाते हैं, अपने घरों में शिफ्ट करते हैं, हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग विवाह करते हैं, हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है उन योजनाओं के बीच में परमेश्वर नहीं होता और वो योजना परमेश्वर के बिना तैयार की गई होती है। और जब जब एक इंसान उन योजनाओं को परमेश्वर के बिना करता है तो उसके अंदर आशीषें नहीं होती, उसके अंदर रुकावटें भी होंगी, समस्या भी होंगी, बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी। क्यों? क्योंकि योजनाएं बिना परमेश्वर के बनाई गई हैं। तो मित्रों याद रखना है, इस व्यक्ति के द्वारा आप सीख सकते हैं। क्या जब आप अपने भविष्य की योजना बना रहे हैं, क्या जब आप अपनी नौकरी की योजना बना रहे हैं, क्या जब आप अपने विवाह की योजना बना रहे हैं या किसी भी काम की योजना बना रहे हैं, कहीं वो स्वार्थी तो नहीं? क्योंकि जब आपकी योजनाओं में परमेश्वर नहीं है उसका मतलब है वो योजना किसके लिए बना रहे हो? आप अपने लिए बना रहे हो। और ये घमंडी क्यों है? क्योंकि वो हर एक व्यक्ति घमंडी है जिस योजना के अंदर परमेश्वर नहीं है।
क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा है, वो स्वार्थी है और वो घमंडी है। तो याद रखें, आप जब भी योजना बनाते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर उसके बीच में परमेश्वर नहीं है तो याद रखें वो स्वार्थी और घमंडी योजना है और ये योजनाएं सफल नहीं होंगी। एक वचन पढ़ के इसको समझ लेंगे। भजन संहिता 66 उसकी 18 आयत अगर कोई पढ़े। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी ना सुनता। यहां पर दाऊद कह रहा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूं तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। तो मित्रों याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने तो वो योजनाएं जो भी आप बना रहे हो वो स्वार्थ से भरी होनी नहीं चाहिए। अब वो क्या कह रहा, अगर मैं आप मन में योजना तो बना रहे हो लेकिन आपका मन ही ठीक नहीं है, क्योंकि किसके लिए योजना बना रहे हो? आप अपने लिए योजना बना रहे हो और परमेश्वर उसके अंदर है ही नहीं है। मैं बच्चों की भी चिंता कर रहा हूं, मैं व्यापार की भी चिंता कर रहा हूं, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं अपने लिए सोच रहा हूं, परमेश्वर का उसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। लेकिन यहां पर जब याकूब इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, वो कह रहा है इसको ऐसे कहना चाहिए, अगर परमेश्वर ने चाहा। मतलब वो परमेश्वर को भी बीच में रख रहा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर बीच में नहीं होता, और उसका कारण क्या है? हमारा हृदय स्वार्थी है, हमारा हृदय गंदा है और वो पाप से भरा हुआ है। याद रखें, सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा यही तो है कि आप कोई भी योजना बनाने से पहले अपने दिल को तो साफ कर लो, क्योंकि अगर आप पापी दिल के साथ, गंदे दिल के साथ कोई भी योजना बनाओगे जिसमें परमेश्वर है ही नहीं, तो योजना कैसे सफल होंगी और कैसे परमेश्वर आपको आशीष दे पाएगा? इसलिए दाऊद कह रहा है, अपने मन की बात कर रहा है। तो याद रखना है, उन व्यक्तियों का, उन लोगों का मन बुरा है, पाप से भरा हुआ है, जो बिना परमेश्वर के चल रहे हैं। मैं जब विवाह को देखता हूं ना, उस विवाह में कैसे आशीष हो सकती है जिसमें परमेश्वर है ही नहीं। बहुत बार विवाह तो कर लिया लेकिन परमेश्वर को निमंत्रण नहीं दिया, उस योजना के अंदर परमेश्वर था ही नहीं। घर तो बना लिया लेकिन परमेश्वर के बारे में सोचा नहीं है कि इस घर के द्वारा प्रभु को महिमा कैसे बनेगी। बिजनेस तो कर लिया लेकिन परमेश्वर के बारे में सोचा ही नहीं। जब कोई भी योजना बिना परमेश्वर के है, आप सोच सकते हैं उस योजना को प्रभु कैसे सफल करेगा, या उस घर के अंदर परमेश्वर कैसे होगा जो बिना परमेश्वर के बनाया गया, उस विवाह के अंदर परमेश्वर कैसे होगा जो बिना परमेश्वर की योजना के रचा गया। तो इसलिए जब विवाह की बात है, कोई भी ऐसी बात है, तो जरूरी है उसमें परमेश्वर का होना जरूरी है। और यही व्यक्ति गलती कर रहा है कि योजना तो बना रहा है लेकिन परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं। इसलिए जब भी कोई व्यापार करता है, जब भी कोई विवाह करता है, जब भी कोई घर बनाता है, मैं कहता हूं कि परमेश्वर को याद रखना। जब परमेश्वर ने इजराइली लोगों को आशीष दी और उन्हें कहा जब तू पक्के घरों में रहने लग जाए, जब तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देने लग जाए, जब तू बढ़ने लग जाए, तो परमेश्वर ने कहा था उसे भूल मत जाना। कभी तो बिना परमेश्वर के चलना शुरू कर दे। यही कारण था वो लोग बार बार गुलामी के अंदर क्यों जा रहे थे, क्योंकि बिना परमेश्वर के चलना चाहते थे। और आज हमारे साथ भी ऐसा है कि जब हम बिना परमेश्वर के घर बना रहे हैं तो घर कैसे मजबूत हो सकता है, वो शादी कैसे मजबूत हो सकती है, वो व्यापार कैसे मजबूत हो सकता है जिसमें परमेश्वर नहीं है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण पिछली बार दिया था उस रेस्टोरेंट के बारे में। हाँ, जब उन्होंने योजना बनाई तो सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के लिए सोचा होगा, परमेश्वर इसके द्वारा तेरा राज्य बढ़ेगा, परमेश्वर ये ऐसी जगह होगी जहां मसीह लोगों को नौकरी मिल जाएगी, परमेश्वर ये ऐसी जगह होगी जो रविवार को बंद होगी ताकि लोग चर्च के अंदर जा सके। उन्होंने परमेश्वर के बारे में सोचा, उन्होंने परमेश्वर को प्रथम रखा, उस योजना के साथ परमेश्वर था, इसलिए उन्होंने सक्सेस को देखा। आज पूरी दुनिया के अंदर वो फेमस है। क्यों? परमेश्वर के साथ योजना बनाएगी, वो स्वार्थी लोग नहीं। लेकिन जब हम अकेले चल पड़ते हैं मित्रों किसी भी काम के लिए जिसमें कोई प्रार्थना नहीं, कोई परमेश्वर का नाम नहीं, तो वो स्वार्थी योजनाएं हैं। और फिर क्या होगा? फिर हम ठोकर ही खाएंगे और आशीष हम नहीं देख पाएंगे। एक वचन और पढ़ के समझे, पहला यूहन्ना उसकी 1 अध्याय, जल्दी जल्दी से। पहला यूहन्ना उसकी 1 अध्याय 5 और 6 आयत पढ़ दीजिए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें
तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। 1 की 9 भी पढ़ दीजिए। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम योजना तो बनाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं देखते कि प्रभु इसमें तेरी क्या इच्छा है। अभी पिछले समय हम लोग चर्च के लिए जमीन ढूंढ रहे थे, तो मुझे बड़ी चिंता हो गई। तो चिंता हो गई, यार जगह कहाँ मिल नहीं रही है, रेट बहुत ज्यादा है, पता नहीं संस्था आगे आएगी नहीं आएगी, बहुत सारी मेरे अंदर बातें चल रही थी। तो हम लोग घर गए, मैंने कहा नहीं, ये गलत तरीका था, शायद इसमें परमेश्वर नहीं है। शायद हमें कहीं भी जाने से पहले बहुत सारी प्रार्थना करनी चाहिए, उपवास रखना चाहिए और प्रभु की इच्छा जाननी चाहिए कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। तो कुछ भी योजना आप बना रहे हो, लेकिन क्या आपने प्रार्थना में बैठकर एकांत समय में जाकर परमेश्वर से पूछा कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है? और सबसे जरूरी यही काम है। और परमेश्वर की क्या इच्छा है कि सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध कर लो, क्योंकि बहुत बार इस हृदय में पाप होता है। याकूब कहता तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। बहुत बार हम जब परमेश्वर नहीं है योजनाओं में, तो बुरी इच्छा है, हम अपने ऊपर उड़ाना चाहते हैं, हम अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हमारी योजना के अंदर परमेश्वर नहीं है। लेकिन जब आपकी योजना में परमेश्वर होता है, उसका मतलब आपका स्वार्थ नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि सबसे पहले उसकी इच्छा को जान लो। और उसकी इच्छा क्या है? अपने हृदय को शुद्ध करो। उसकी इच्छा क्या है? अपने पापों को मान लो। उसकी इच्छा क्या है? अंधकार से बाहर आकर फिर चीजों के लिए निर्णय लो, और फिर देखो आप कैसे सफल हो जाते हो। फिर देखो आपका भविष्य कितना ब्राइट हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, क्योंकि उस योजना में कौन है? परमेश्वर है। तो पहली इस व्यक्ति की गलती क्या थी कि ये स्वार्थी योजना बना रहा था, क्योंकि ये अपने बारे में सोच रहा था। दूसरी गलती क्या है? याकूब 4 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़ दीजिए। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। दूसरी बात क्या थी? पहली बात क्या है कि परमेश्वर के बिना योजना बना रहा है। बहुत बार हम भी ऐसा करते हैं। तीसरी इसकी गलती क्या थी? ये पाप पूर्ण योजना बना रहा है। हमारी योजनाएं पाप पूर्ण कब हो जाती हैं? हमारी योजना पाप पूर्ण तब हो जाती हैं जब हम भविष्य के बारे में पहले से अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। अब ये व्यक्ति क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि तेरे पास बहुत सारा समय है, तेरे पास बहुत सारे वर्ष हैं काम करने के लिए। ये पहले ही भविष्य के बारे में सोच रहा है। याद रखें, आप अगर ऐसा सोचते हो ना कि आपके पास 50 साल और हैं, अगर आप ऐसा सोचते हो आपके पास बहुत सारा समय अभी पड़ा है, आप पाप कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य के बारे में कौन जानता है? आप नहीं जानते कि आपके पास कितना वर्ष है, आपके पास 10 दिन है या 40 साल है। वो परमेश्वर जानता है कि आपके पास कितना समय है। और यही तो गलती कर रहा है, वो योजना बना रहा है बिना परमेश्वर के। वो पहले से निर्धारित कर रहा है कि मेरे पास बहुत सारा समय है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो ये नहीं जान पा रहा कि परमेश्वर कहता है इंसान की जो जिंदगी है वो भाप की तरह है। वो थोड़ी देर दिखाती है और फिर गायब हो जाती है। हमें याद रखना, हमारे पास केवल आज का दिन है। आप सोच के देखो, अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो कि आप सोच रहे हो कि मेरे पास आज ही का दिन है, आप कैसे जीवन को जिएंगे? कोई व्यक्ति बीमार है, मरने वाला है, और उसको पता है बस मैं आज मर जाऊंगा। आपको क्या लगता हो, क्या सोच क्या होगी उसकी? वो अपने परिवार को बुलाएगा, वो कहेगा मुझे माफ कर दो, मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है ना, मैंने बहुत आपको पीड़ा दी, मुझसे जो भी गलती हो गई है मुझे माफ कर दो। उसका ध्यान कहीं नहीं जाएगा, दौलत की तरफ नहीं जाएगा, किसी स्वार्थ की तरफ नहीं जाएगा। उसका ध्यान कहां जाएगा? माफी की तरफ जाएगा। वो लोगों को गालियां नहीं निकालेगा कि मर रहा है और लोगों को गालियां निकाल रहा होगा। वो लोगों से प्यार करेगा, वो लोगों को स्नेह करेगा, वो लोगों से माफी मांगेगा, क्योंकि उसको पता है मैं मरने वाला हूं। तो परमेश्वर क्या कहता है? योजना ना बनाओ कि हमारे पास 50 साल हैं, बल्कि ऐसे जियो जैसे कि आज का दिन आपके पास। और जब आप ऐसे जीते हो ना, आप किसी के दिल को नहीं दुखाते, आप पाप के साथ आगे नहीं बढ़ते। आपको पता है मेरे पास आज का दिन है और मुझे पाप को छोड़ देना है, कल को मैं मरना हूं, मुझे यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। आप कैसे गलती कर पाओगे? आप नहीं करोगे। लेकिन गलती हम कब करते हैं? जब कहते हैं मेरे पास 50 साल हैं, वो कहते हैं कभी भी अपने पापों को मान लेंगे। लेकिन जब आप ऐसे जीते हो, मुझे याद है मेरी मम्मी जब बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई,
उन्होंने अपनी पेंशन जो थी 2000-2500 आती तुरंत मेरे हाथ में रख दी। कभी नहीं देते थे अपनी पेंशन किसी को। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसके दिल में जो थोड़ा बहुत स्वार्थ था पैसे के लिए वो भी चला गया। मुझे पैसे का क्या करना है। परमेश्वर कहता है ऐसे जियो। जब आप ऐसे जीते हो तो बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता आपके अंदर, बिल्कुल आप कड़वाहट लेकर नहीं चलते किसी के लिए, आपके दिल के अंदर क्षमा होता है। और याकूब यही तो कह रहा है कि बहुत बार हम कहते हैं हमारे पास बहुत सारा समय पड़ा है, 50 साल पड़े हैं, हम लोग आगे पश्चाताप कर लेंगे। नहीं मित्र, हमारे पास ऐसे जीना जैसे आज ही का दिन है। फिर से 4:14 पर ध्यान करेंगे, पढ़िए दोबारा। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तो तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तो इसको कहना चाहिए था कि परमेश्वर मेरी जो जिंदगी है वो तो भाप के समान है, अगर तू चाहे तो मैं अपनी जिंदगी के आने वाले समय को देख पाऊंगा, तू चाहे तो मैं व्यापार कर पाऊंगा, तू चाहे तो मैं ये बिजनेस कर पाऊंगा। जब परमेश्वर को आप रखते हैं सच में आप सफल होते हैं, आप आशीषित होते हैं। तीसरी गलती के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, याकूब 4 उसकी 17 आयत पढ़ दीजिए। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। तीसरी गलती यहां पर अगर आप ध्यान दें वो क्या कर रहा है, लिखा है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है। तो दोस्तों बहुत बार हम तब भी गलती कर रहे होते हैं, तब भी पाप कर रहे होते हैं। मुझे पता है मैं भलाई कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं भलाई नहीं करता वो भी पाप है। और यही हमारी तीसरी और भयानक गलती है कि हमें पता है मैं इस काम को कर सकता हूं, लेकिन अगर नहीं करते तो वो पाप है। याद करें उस अंजीर के पेड़ को जिसके पास यीशु मसीह गया और यीशु मसीह ने क्या किया, उसको श्राप दे दिया और वो पेड़ सूख गया। क्या गलती थी उस पेड़ की? क्या उस पेड़ के ऊपर जहरीला फल लगा हुआ था? नहीं, उसकी गलती ये नहीं थी। उसको इसलिए श्राप मिला क्योंकि उसने अपने फल को छिपा कर रखा। जो उसको करना चाहिए था उसने वो नहीं किया, उसको फल देना चाहिए था। मित्रों बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो हमें करना चाहिए ना, जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना, अगर हम वो नहीं करते तो हम पाप कर रहे होते हैं। हमें पता है हमें ये करना चाहिए और बाइबल भी कह रही है जो करना चाहिए नहीं करता वो पाप करता है। याद करें उस व्यक्ति को जिसको एक सिक्का दिया गया, उसने कहा क्या किया उस सिक्के का, उसको मिट्टी के अंदर छिपा दिया, दाब दिया उसको। और स्वामी आया, स्वामी ने उसको बहुत डांटा, उसको श्राप दिया और उसको अंधेर कमरे के अंदर डाल दिया। क्यों उसको अंधेर कमरे में डाल दिया गया? क्यों उसको सजा मिली? क्योंकि जो उसको करना चाहिए था उसने किया नहीं। मतलब कुछ ना करना पाप है। अगर आप कुछ भी नहीं करते वो सबसे बड़ा अपराध है। उसने छिपा दिया, उसको उसका कुछ करना चाहिए था। मित्रों परमेश्वर ने आपको फल दिए हैं, आपको वरदान दिए हैं, लेकिन अगर आप कुछ ना करो, उससे भलाई ना करो, तो परमेश्वर कहता हूं पाप है। कुछ ना करना एक बहुत बड़ा क्या है, परमेश्वर की नजर में अपराध है। भले सामरी के बारे में देखें, भले सामरी कहानी में जो दो लोग पहले आए थे, वो क्या करा, उन्होंने देखा और वहां से कतरा के चले गए। वो भलाई कर सकते थे और बाइबल कहते अगर तू भलाई करना जानता और नहीं करता तो पाप करता है। वो क्यों उनको बुरा कहा गया, क्यों उसको सामरी को भला किया गया? क्योंकि सामरी ने जाकर वहां पर सहायता की, लेकिन दो लोग भलाई कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। मित्रों याद रखें, कुछ ना करना पाप है। जो आप कर सकते हो, जो आप करना जानते हो, अगर उसको नहीं करते आप परमेश्वर के लिए, वो भी परमेश्वर की नजर में एक बहुत बड़ा पाप है। एक व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया कि जा भाई आज तुझे काम पे से निकाला जा रहा है। वो व्यक्ति कह रहा है मैंने तो कुछ नहीं किया। वो कह रहा है इसलिए निकाल रहे तुझे क्योंकि तू कुछ नहीं करता। अगर कुछ करता हो तो तुझे निकाला ना जाता। परमेश्वर क्यों निकाल देगा अपने सामने से कि मैं तुम्हें नहीं जानता? क्योंकि कुछ नहीं किया। जो दिया गया था, जो वरदान हमारे जीवन के अंदर थे, हमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए ये व्यक्ति घमंडी है, ये व्यक्ति को भला नहीं कहा गया क्योंकि बिना परमेश्वर की योजना बना रहा है, बिना परमेश्वर के भविष्य को देख रहा है, स्वार्थी है। और अब क्या कर रहा है, वो अभी भी अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा है और कह रहा है
यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 18 पढ़ दीजिए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखिए, लोग जो है नर्क क्यों चले जाएंगे? हमें लगता है कि लोग इसलिए नर्क चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने पाप किया। नहीं, लोग इसलिए नर्क नहीं जाएंगे, लोग इसलिए नर्क जाएंगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया। मैं फिर कहूंगा, कुछ ना करना पाप है। इसलिए नहीं कि उन्होंने पाप किया, लेकिन उन्होंने जो करना चाहिए था, उनको परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो नरक के अंदर नजर आएंगे हर एक वो व्यक्ति। क्योंकि पाप के लिए तो परमेश्वर के पास इलाज है, वो हमारे पापों के लिए मरा है, उसने हमारे पापों को धो डाला, हमें क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी लोग क्षमा पाकर भी नरक के अंदर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। उपेक्षा करना किस चीज की? नजरअंदाज करना, ये सबसे बड़ा पाप है मित्रों। ये उस पाप से बड़ा है जो हमसे जाने अनजाने में हो जाता है। आपसे कुछ हो गया, पाप हो गया, क्षमा हो जाएगा, लेकिन ये उससे भी बड़ा पाप है जब आप नजरअंदाज करते हो, उपेक्षा करते हो। मान लीजिए अगर आप अपनी शादी को खराब करना चाहते हैं, अपने विवाह को बर्बाद करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? आप अपनी पत्नी को खूब पीटिए, आप उसे भला बुरा कीजिए, कहिए, उसके ऊपर दोष लगाइए। नहीं, ऐसे नहीं शादी बर्बाद होगी। बस एक काम करना आपने, आप अपनी पत्नी को नजरअंदाज करना शुरू कर दो, उपेक्षा कर दो उसकी, तुम्हारा विवाह अपने आप खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। और यहां पर यही तो परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि जब आप जो करना जानते हैं, जो भलाई करना जानते हैं, अगर उसको नहीं करते, वो परमेश्वर में पाप है। विवाह तभी बना रह सकता है जब पति जो पत्नी के साथ भलाई कर सकता है, अगर वो ना करे, उसको बस त्याग दे, छोड़ दे, उपेक्षा कर दे, नजरअंदाज कर दे, वो अपने आप टूट जाएगा। इसी तरह से मित्रों, चर्च जो है आजकल के, वो कैसे बर्बाद हो सकते हैं? क्या चर्च को जलाना पड़ेगा हमें कि आग लगा दो चर्च के अंदर तो चर्च बर्बाद हो गया? या फिर चर्च के अंदर झूठी शिक्षा फैला दो, गड़बड़ फैला दो, निंदा चुगली करनी शुरू कर दो, चर्च टूट जाएगा? नहीं 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 नहीं, एक बात करो बस, चर्च को नजरअंदाज करना शुरू कर दो, चर्च की उपेक्षा कर दो, चर्च अपने आप ही टूट जाएगा। परमेश्वर के भवन के अंदर अपने दशमांश मत लेकर आओ, किसी भी प्रार्थना सभा के अंदर इकट्ठे मत हो, कोई भी मीटिंग होती है साप्ताहिक, पूरे सप्ताह हमारी मीटिंग होती है, किसी भी मीटिंग के अंदर मत जाओ, अपने आप बंद हो जाएगा चर्च। कहते अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो, मान लीजिए आज रविवार है, मुझे पता है दोपहर को मुझे चर्च जाना है, अगर मैं नहीं आ रहा, मुझे पता है मुझे दोपहर को चर्च जाना है, कोई बड़ा कारण नहीं है, लेकिन मैं चर्च नहीं आ रहा, वो आपका एक वोट है चर्च बंद करने के लिए, कि चर्च बंद हो जाना चाहिए, वोट ही आपका। अब ऐसे ही सभी लोग सोचने लग जाएं कि आज रविवार की दोपहर है, चर्च जाना, लेकिन मैं नहीं जाता, तो क्या होगा? आज रविवार दोपहर को चर्च नहीं लगना था, क्योंकि सबने क्या वोट दिया? नजरअंदाज कर दिया। तो मित्रों, जब आप नजरअंदाज करते हो अपने रिश्तों को, जब नजरअंदाज करते हो चर्च को, तो क्या होगा? चर्च बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। मैं साप्ताहिक प्रार्थना को देखता हूं, कुछ साप्ताहिक प्रार्थना बार बार बदल देते हैं हम लोग, कई बार जाते भी नहीं, बंद हो, मैं देख रहा हूं बंद हो रही है साप्ताहिक प्रार्थना, क्योंकि कोई उसके अंदर हिस्सा भी नहीं ले रहा। तो वही तो मैं कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर के भवन में दान लाने से को नजरअंदाज करोगे, जब अपने पास्टर के लिए प्रार्थना बंद कर दोगे, जब आप साप्ताहिक प्रार्थना में हिस्सा लेना बंद कर दोगे, तो क्या होगा उसका परिणाम? धीरे धीरे कलीसिया बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उपेक्षा कर। एक व्यक्ति मान लीजिए आपके पास आता है और आप कहते हो यार तू बड़ा कमजोर हो गया, क्या तुझे कोई बीमारी है? वो कहता नहीं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। कहता फिर तेरे परिवार के अंदर कोई बीमारी है जिसका प्रभाव तेरे ऊपर पड़ रहा है? नहीं, मेरे परिवार के ऊपर भी कोई बीमारी नहीं है। तो तू भाई इतना शारीरिक कमजोर क्यों है? क्या तू खाना नहीं खाता? वो कहता हाँ खाना तो खाता हूं, लेकिन मेरा पास्टर खिलाता है मुझे खाना सप्ताह में एक बार। अब हमारे साथ यही तो हो रहा है,
हम सप्ताह में एक बार खाना खा रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर सप्ताह में एक बार आप खाना खा रहे हो, एक बार परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, तो क्या होगा? आप आत्मिक तौर पर कमजोर हो जाएंगे। ये भी एक तरह का उपेक्षा है, ये भी एक तरह का नजरअंदाज कर देना है परमेश्वर। आज कलीसिया इसलिए तो बर्बाद हो रही है, क्योंकि जब आप चर्च नहीं आते तो एक वोट दे रहे हो आप कि चर्च बंद कर देना चाहिए। जब आप साप्ताहिक प्रार्थना में हिस्सा नहीं लेते तो आप क्या कह रहे हो? आप नजरअंदाज कर रहे हो। जब आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, ये इशारा है कि चर्च बंद हो जाना चाहिए। जब आप अपने दान दशवांश परमेश्वर के भवन में नहीं लेकर आते, ये एक तरह का वोट है कि चर्च बंद हो जाना चाहिए। तो मित्रों, याद रखें इस व्यक्ति की इन 3 गलतियों को, जिस कारण इसे घमंडी कहा गया और कहा गया कि ये जो भविष्य की योजना है ये गलत बना रहा है। 3 बातें फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहली जो गलती इसकी व्यक्ति की है, ये बिना परमेश्वर की योजना बना रहा है। दूसरी गलती है, ये कह रहा अभी मेरे पास बहुत सारा समय है, बहुत सारे वर्ष मेरे पास पड़े हैं। तीसरी इसकी क्या गलती है? ये नजरअंदाज कर रहा है, जो भलाई करना चाहता है और वो नहीं करता, वो पाप करता है। आइए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।